अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और इस वक्त इस्लामाबाद की एक हसीन सुबह है। बादल छाए हुए हैं, ठंडा ठंडा मौसम है और हम नाश्ता करने के लिए जाएंगे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और उसके बाद हम जाएंगे टेक्सला, क्योंकि वहाँ की तारीख़ बहुत ही पुरानी है, बहुत ही कदीम जगह है वो। और देखेंगे कि इस्लामाबाद में सुबह सुबह क्या होता है। चलें। ये देखें, यहाँ हर तरफ जो है ना इस्लामाबाद में ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। अच्छा भाई, यहाँ से हम आ गए हैं आपपारा और आपपारा से जाएंगे अहसान भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक है। अहसान भाई से तो आप लोगों की मुलाकात हो चुकी है, इनके साथ हम जाएंगे अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जाएंगे भाई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ढाबों का एक पूरा अड्डा है, वहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। यहाँ पे बड़ी सरकार का मकबरा है और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के रास्ते में आता है। यूनिवर्सिटी के बिल्कुल रास्ते में आता है। ये है भाई दरबार बरी इमाम, बिल्कुल जिस तरह मस्जिद नबवी है और मस्जिद नबवी का आर्किटेक्चर है उसी को यहाँ रेप्लिकेट किया गया है। मस्जिद भी है और साथ में बरी इमाम का मज़ार भी है। अच्छा भाई, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हम एंटर हो रहे हैं और ये इसका एक मेन गेट है, बाबुल कायद। अरे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हम पहुंच चुके हैं और यूनिवर्सिटी के साथ में ही जो है ना सारे डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट्स के सामने ये सारे ढाबे बने हुए, लोग बैठे हुए चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चिल आउट जगह है ये और आम लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं और खाने पीने की चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। ढाबे बने हुए हैं और सब जगह जो है वो नाश्ता वाश्ता चल रहा है। ये है खैबर बाजोड़ और जो मजीद हट्स है वो आगे है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे बबलू हट्स है, रब्बानी हट्स है, डिफरेंट हट्स हैं और यहाँ पे फुल सीन बने हुए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? अरे हमारा फोटो तुम नेट पे चढ़ाएंगे वो पूरा दुनिया पे खबर आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बने हुए भाई यहाँ पे भी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे भी फुल चाय का सीन ऑन है भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये है भाई सामने मजीद हट्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से? दाल फ्राई, फुल फ्राई, चने फ्राई। अच्छा, चने फ्राई। रियासत भाई, मजीद हट्स जो है वो फेमस है काफ़ी ज़्यादा। क्या क्या आइटम है आपके पास? हमारी तो सबसे जो फेमस चीज़ है वो क्राइसिस है हमारे पास और उसके अलावा क्राइसिस। ये क्राइसिस। अच्छा, क्राइसिस आमलेट में क्या होता है? क्राइसिस आमलेट में उसमें कबाब होते हैं, आलू होते हैं, अच्छा उसके अलावा चिकन होता है। अच्छा, कितने का होता है वो क्राइसिस आमलेट? वो 100 का होता है सर। 100 का होता है। और पराठा कितने का है? पराठा 20 रुपये का। ओके, ज़बरदस्त। यहाँ पे बैठ रहे भाई पराठे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या पराठे तैयार हो रहे हैं भाई यहाँ पे। और भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफाकत हुसैन है। भाई कब से बना रहे हैं पराठे आप यहाँ पे? 15 साल से। 15 साल से। पराठे मुझे कोई स्पेशल लग रहे हैं ये। जी बिल्कुल स्पेशल हैं? जी जी। क्रिस्पी, कड़क कड़क, क्रिस्पी। उसके बाद आलू वाले, लौरी, बम्बू, डेजी, हर तरह के पराठे बनाते हैं। कश्मीरी पराठा है, जोरस पराठा है। अच्छा, कश्मीरी पराठे में क्या होता है? कश्मीरी पराठा हम 4 कोने वाला बनाते हैं, बिल्कुल चौरस। अच्छा जी जी। तो वो बाकी मैदा वैदा सब सही, यही मटेरियल यही होता है लेकिन सही क्रिस्पी। डिज़ाइन डिफरेंट होता है। बिल्कुल इस तरह शरमाल होता है, बिल्कुल सुरक्षा। हाँ हाँ, उसी तरीके बनाते हैं। अच्छा, लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है भाई। और ये है भाई आलू अंडे। अंडे की बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। आलू अंडे, ये कौन सा बन रहा है? आमलेट। हाँ जी सर, आमलेट। बहुत ही बिजी है। क्या नाम है आपका? परवेज भाई, इंतहाई बिजी चल रहे हैं और अंडों पे अंडे और डिशेस पे डिशेस निकालते जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाश्ते में हम क्या ऑर्डर करना चाहिए हमें बताएं? नाश्ते में आलू अंडा भी है, अंडा कबाब भी है और क्राइसिस भी है। क्राइसिस अभी तैयार नहीं है, उस पर टाइम है। तो क्राइसिस कब तैयार होगा?
नाश्ते में अंडा कबाब भेजेंगे आपके लिए, अंडा- आलू अंडा भेजेंगे, एक ऑमलेट भेजेंगे, एक भुर्जी भेजेंगे। सलमानी अंडा, 2 ऑमलेट, 4 ऑमलेट, 1 मलाई। ये लेके जा। और इस जगह का इंटीरियर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पुराने पत्थरों के ऊपर जो है वो ये पूरी इमारत बनी हुई है। यकीनन बहुत ही पुरानी, बहुत ही एंशिएंट लगता है कि आप किसी कदीम दौर में आ गए हैं। और ये इसकी शटरिंग है इस तरह से बनी हुई। यहाँ पे ये पुराना सा एक दरवाज़ा भी बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत माहौल है यार। जो मौसम है, जो यहाँ पे माहौल है और जो पराठों की अंडों की खुशबू आ रही है वो आप लोग कैमरे से देख तो नहीं सकते, सुन तो नहीं सकते, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है अभी नाश्ता करने के बाद। और हसन भाई भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और भाई बहुत ही आला। नाश्ता ला रहे हैं? ले आए भाई, ले आए। चले ये उठा रहे हैं सामान। चाय भी ले आइएगा। चाय भी आएगी, गुड़ वाली चाय भी है, चीनी वाली भी है, गुड़ वाली चाय भी है। आप बताएं कौन सी चाय पिए हम? गुड़ वाली चाय भी। गुड़ वाली पिए? गुड़ वाली ले आए। नाश्ता आ गया भाई हमारा। और ये आ गया सर आलू अंडा, ये आलू अंडा, ये आलू अंडा मिक्स, चने, मलाई बोटी और ये पराठे साहब। ओह, तो ये सारी चीज़ें मिक्स होके आ गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। और ये है आलू अंडे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत ही गर्मा गर्म पराठे हैं और बड़े क्रिस्पी, बड़े टेक्सचर्स, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। और ये जो अंडा भुर्जी है, आलू की भुजिया और अंडा मिक्स, इसके साथ हम शुरुआत करेंगे। जी अभी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा मसाला इसके अंदर इन्होंने लगाया हुआ है। हरी मिर्चें, अंडा, वेरी नाइस। और पराठे का जो मज़ा आ रहा है ना, बहुत ही आला है। साथ में इन्होंने दिए भाई ये चने। आलू अंडे की जो भुजिया है ये तो वाकई में पास हो गई है। अब आप बताएं चने कैसे हैं? चने देखते हैं। चने फ्राई होने के बाद तो वैसे भी तड़का लग जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है। और चने भी बहुत ही आला है। साथ में इन्होंने दी हुई ये चिकन मलाई, हरी मिर्चें भी अलग से दी हैं भाई। चिकन मलाई, थोड़ी सी हरी मिर्च भी आ गई है इसके साथ। हाँ जी, चिकन मलाई ने तो भाई माहौल बना दिया। चिकन मलाई। और मेरा ख्याल है कि पराठे की वजह से ज़्यादा इनका टेस्ट जो है ना वो निखर रहा है, क्योंकि रोटी के साथ अलग टेस्ट होता है, पराठे के साथ अलग होता है। पराठे भी बहुत ही टेस्टी हैं। और ये भाई एंड में खाली आलू की भुजिया, इन्होंने अलग से भी दी है, जो अंडे के साथ मिक्स भी है। और थोड़ा सा हरी मिर्चें इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ी सी ये धनिया की टॉपिंग भी करेंगे ताकि माहौल बन जाए। और ये प्याज भी अलग से दी हुई है इन्होंने यार, थोड़ी सी लवाजमात पूरे हैं भाई। आलू की भुजिया और पराठा और प्याज और हरी मिर्चें। वैसे खाने का टेस्ट तो है ही बहुत आला, लेकिन अगर मैं घर में बैठ के खाऊंगा ना तो वो मज़ा नहीं आएगा जो इस माहौल में बैठ के खाने का आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त। और मलाई बोटी ने तो जो है ना वो सीन बना दिया है। अगर आपको वैरायटी चाहिए, वो आपको पराठे के साथ खाने हैं, तो ये जगह बेस्ट है। साथ ही साथ चाय भी आ गई है। और चाय इन्होंने बनाई है स्पेशल गुड़ वाली चाय। वाकई गुड़ से जो है ना वो चाय में टेस्ट चेंज हो जाता है। मिठास इसकी जो है ना वो डिफरेंट तरह की है और बहुत ही ज़बरदस्त है। गरम गरम चाय और अंडा पराठा, भुजिया, चने, वाह वाह वाह, बहुत आला। क्राइसिस का टाइम आ गया। बना रहे भाई। नाश्ता करते करते हमको बज गए 12 और 12 बजे जो है वो यहाँ पे खाने का सिस्टम शुरू हो जाता है। और यहाँ पे खाने की जो है ना वो डिशेस लग गई हैं, तो ज़रा खाने का भी आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। हनीफ भाई ने जो है ना वो खाने का सिस्टम शुरू कर दिया है। हाँ हनीफ भाई, कौन कौन से खाने हैं हमारे पास? ये मलाई बोटी है, चिकन मलाई बोटी। ये लंच का सिस्टम शुरू हो गया है ना, चिकन मलाई बोटी। ये हमने नाश्ते में भी खाई है मेरे ख्याल में। जी। और ये जनाब चिकन कढ़ाई टाइप का होता है। चिकन कढ़ाई जी। ये जनाब कीमा मटर आलू। कीमा मटर आलू, ओके। दाल माश, ठीक है जी। और ये अल्लाह आपका भला करे वेजिटेबल चने। आज हमने
दाल सब्जी बनाई है, चने की दाल और कद्दू मिक्स। ओके, बिल्कुल गरम गरम अभी बन के बहुत ही आई। गरम गरम, बहुत ही धुआं निकल रहा है। ये हमारी स्पेशल दाल होती है तड़के वाली। ओह, लहसुन का तड़का लगा हुआ है इसके लहसुन ऊपर। और देसी घी का तड़का जो है ना उसके साथ लगाते हैं। ये रेड बीन है जी, लोबिया, beans, लोबिया। और ये जनाब कड़ी पकौड़ा है, ये भी तैयार हो गया है। ये भी काफ़ी बड़ा मेन्यू है माशाल्लाह और आपका यार। इसके अलावा ये आलू की भुजिया है, आलू की भुजिया तो हमने नाश्ते में भी खाई है अभी। ये है। इसके अलावा और भी हम बना रहे हैं, हमारा एक और जगह भी बन रहा है, लजीजा जलफरेजी, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त भाई, बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू है। सीख कबाब किसके साथ डलते हैं? ये सीख कबाब फ्राई बनाते हैं, इसको टमाटर हमने एक मसाला बनाया होता है, स्पेसिफिक ग्रेवी होती है हमारी, अच्छा उसमें इसको बना के सीख कबाब फ्राई जिसे हम देते हैं वो। अच्छा अच्छा। ये तैयार हो रहा है भाई क्राइसिस ऑमलेट। और क्राइसिस ऑमलेट की हिस्ट्री ये है कि एक दफ़ा ये हुआ कि ऑर्डर इनके पास आया और खाने के लिए जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनी हुई थी, उन्होंने उन सारी चीज़ों को मिक्स किया और ऑमलेट के अंदर बना दिया, और इस तरह से क्राइसिस ऑमलेट की जो है वो ईजाद हुई, और उसके बाद ये एक प्रॉपर डिश बन गई। ये बन रहा है भाई क्राइसिस ऑमलेट। इसके अंदर पहले इन्होंने टमाटर का सॉस डाला था, फिर इन्होंने कबाब डाले, फिर इन्होंने आलू की भुजिया बहुत सारी डाली, फिर इसमें चिकन डाली, फिर इसमें कुछ आलू कीमा भी डाला है शायद, और बहुत सारी इसके अंदर आइटम है। और फिर ये अंडे में लपेट दिया जाएगा। है हनी भाई, अंडे में लपेट देंगे इसको फिर। ओके, ये क्राइसिस हमारा आ चुका है भाई, और अब ये आ गया है कबाब फ्राई। चले जी एहसान भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं क्राइसिस ऑमलेट के साथ। इसको हम पहले करते हैं ब्रेक। ये आप चेक करें कि जो है ना अंदर इसके बहुत ही कीमा भी है, कबाब भी है, चिकन भी है, आलू भी है, और बहुत सारी ग्रेवी है टमाटर की, और उन सबको इन्होंने मिक्स करके ये बनाया है। तो बहुत ही कोई यूनिक सी आइटम लग रहा है ये। टेस्ट करते हैं भाई। काफ़ी मुख्तलिफ तरह के फ्लेवर जो हैं वो मुंह में महसूस होते हैं। एक बिल्कुल नया फ्लेवर है ये। वैसे काफ़ी हैवी लग रहा है मुझे तो। है काफ़ी हैवी। इसको इन्होंने लंच का आइटम बनाया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेन कोर्स है, हैवी आइटम है, मेन कोर्स है। कबाब जो है वो सीख कबाब है ये, और इनको इन्होंने टमाटर की ग्रेवी के अंदर बनाया है। बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। कबाब बहुत आला है भाई। ये वाकई में जूसी है ग्रेवी के साथ, बहुत ही मज़ेदार है इसका बड़ा। कबाब जो है इटसेल्फ उनका अपना एक मज़ा है, और जो इन्होंने इसको फ्राई किया है तो वो और भी अच्छा लग रहा है। जो ऑमलेट है उसका टेस्ट आपको क्योंकि डेवलप नहीं हुआ हुआ, तो थोड़ा सा समझने में जो है ना वो टाइम लगता है डेवलप करने में उसको, उसके यार कैसा उसका टेस्ट है, क्योंकि मल्टीपल टेस्ट आ रहे हैं। लेकिन कबाब जो ग्रेवी है ना वो एट वंस आपको जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा फील होता है। या भाई सबसे अच्छा क्या लगा आपको इधर? सारी चीज़ें अपनी जगह बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो मलाई के साथ पराठा खाया वो भी बड़ा अच्छा था, और कबाब फ्राई जो है ना वो भी अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। क्राइसिस ऑमलेट के बारे में आई एम नॉट टू श्योर कि इसको बार बार ट्राई करने वाली चीज़ है कि नहीं है। गर्मा गर्म रोटी, कबाब, रायता, चटनी, सैलेड उसके ऊपर, और ये ज़बरदस्त माहौल। कबाब फ्राई वाकई बहुत आला है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मेरी तरफ से भी कि जब आप आएँ तो ये सीख कबाब फ्राई जो है ना वो ट्राई करना मस्ट है। तो खाना फिनिश करने के बाद अब हम चलते हैं टेक्सला। चलें? चलें। इस वक्त हम आए हैं भाई टेक्सला के म्यूज़ियम में। टेक्सला की तहज़ीब जो है वो 3000 से ज़ायद साल पुरानी है, और 1911 से 1922 तक ये शहर दरियाफ्त हुआ। म्यूज़ियम चेक करते हैं और फिर चलते हैं खंडरात के ऊपर।
शहर का, टेक्सला शहर का पूरा इन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है और यहाँ पे जो है वो सारी नाम और जो भी स्टूपाज वगैरह थे वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। ये ऐसी जगह है कि इसको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर नहीं बताया जा सकता, बल्कि आप कभी इंशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान आएँ तो ज़रूर यहाँ पे टेक्सला में आएँ और इस तरह की ये जो हिस्ट्री है इस शहर की, तारीख़ी शहर की, उसको आके अपने आँखों से चेक करें और एक्सपीरियंस करें। ये जो यहाँ पे बाक़ियात हैं, ये जो चीज़ें निकली हैं, स्टैचूज़ हैं बुद्धा के, वहाँ के बर्तन हैं, वहाँ की ज्वेलरी है। मैंने आपको एक छोटी सी झलक यहाँ की दिखाई और अब हम जा रहे हैं, ज़रा देखते हैं वहाँ के खंडरात। आसार कदीमा सरकप, इस सरकप की साइड है, 5-6 साइड्स हैं इसकी। ये है भाई सरकप का इलाका, देख सकते हैं आपके पूरा शहर था ये नीचे आप देखें कि वो पूरी सीढ़ियाँ जा रही हैं और जो लोग यहाँ पे हिस्ट्री का जिनको पता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं कि ये रूम था, ये बादशाह का घर था, ये ऐसा था, ये वैसा था। यहाँ पे आप आगे आएँ तो ये बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। ये उस ज़माने में जो है वो शॉप्स थी, ये दुकानें हुआ करती थी। जो म्यूज़ियम में हम चीज़ें देख कर आए हैं वो खंडरात से जो यहाँ से मिली हैं, उसी हिसाब से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया गया होगा कि ये जगह कौन सी थी। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे स्तूपा था। अब म्यूज़ियम के अंदर जो स्तूपा हमने देखा उनमें से कोई एक स्तूपा इस जगह पे हुआ करता होगा। स्तूपा था जो 3 यहाँ पीरियड गुजरे हैं ना जी, इन तीनों का अर्थ पहला आप ऑल यूरोप हम कहते हैं रोमन, अच्छा, यूनानी स्टेट से ऑल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने फोक्स। सेकंड पीरियड था अशोका का, अच्छा, जिसमें वो मिडल वाला, आखिर मैंने बताया पर्शियन जो 3 जगहों पर गुजरे। ओके। ग्रीक साकन पार्ट नंबर डेविल हेड ईगल स्तूपा, हमारी ज़बान में इसको कहते थे होमा, जिसके सर में कंधे में बैठ जाए उसे वो किंग बना दिया करते थे। इसके ऊपर स्तूपा, यहाँ पे इबादत होती थी, यानी कि ये टेम्पल है ना, ये पूरा टेम्पल था, यहाँ पे इबादत होती थी। ये भी एक ग्रीक टेम्पल है भाई, और अभी तक यहाँ पे जो है वो इसकी रूइंस बाकी हैं। ये यहाँ पे ऊपर जो है वो एक स्तूपा था जो म्यूज़ियम के अंदर है, उसको म्यूज़ियम के अंदर प्रिजर्व कर दिया गया है। सर बनी है घड़ी उनकी, अच्छा, जो सूर्य साफ से टाइम बताती है ना, जिसे हम कहते हैं सन क्लॉक। अच्छा, ये है भाई वो घड़ी जो सन क्लॉक कहलाती है, और इस तरह से इनका ये पूरा सेटअप बना हुआ है। यहाँ बीच में अगर छड़ी रख दी जाए और तो उसका जो शेडो बनेगा उसके हिसाब से ये पूरी घड़ी बन जाती है पूरी। एक एशिया में यहाँ पे थी, दूसरी देश आता है बताते हैं मद्रास, अच्छा, वहाँ पे मिली है, बाकी पूरे एशिया कंट्री में नहीं है। मद्रास में थी, मद्रास में है, मिली है ये खंडरात में, खुदाई दौरान यहाँ और यहाँ पे मिली है ये घड़ी। बाकी मंजो धौड़ हड़प्पा और कहीं भी हमें नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अच्छा, कहते हैं ना कि जो मामूर थे वो महल अब हैं सूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। ये सारे खंडरात, ये सारी चीज़ें ये इबरत के लिए हैं कि ये दुनिया जो है ना ये फ़ानी है और सब कुछ एक दिन खंडर हो जाना है। तो जो आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए तैयारी करना है। खंडरात का मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग भी पाकिस्तान आइए, टेक्सला आइए, यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें देखिए। मैंने तो आपको एक छोटी सी झलक यहाँ की दिखाई है, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।